असल में परमेश्वर के प्यार को और माफी का अनुभव ही नहीं कर सकते। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आपने परमेश्वर के प्यार का अनुभव किया है, परमेश्वर की दया और करुणा का अनुभव किया है, तो आपको अपने आप दूसरों को माफ करने का स्वभाव है, या आपको दूसरों के ऊपर दया आती है, करुणा आती है, उनके ऊपर तरस आता है। देखो काफी बार ऐसे होता है कि जो लोग पाप में होते हैं, जैसे कोई दारू पीता है, कोई भी व्यभिचार में है, कोई गंदी संगति में है, तो हमें उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, बराबर। एक नेचुरल हमारा ह्यूमन नेचर ये है कि कोई भी पाप में देखकर हमको ऐसा लगता है, क्या है, क्या इसकी जिंदगी, क्या कर रहा है ये अपनी जिंदगी के साथ। देखो, जब हम वैसे ही पाप में थे तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि क्या जीता, हमने भी व्यभिचार किया है, हमने भी झूठ बोला है, हमने भी चोरी की है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम भी तो चूके हैं, जाके व्यभिचार नहीं किया, लेकिन वो कहता है किसी को कुदृष्टि से देखना भी व्यभिचार के बराबर है, बराबर। तो हमने जब पाप किया तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा ये क्या कर रहा है, ये क्या 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 अपनी जिंदगी के साथ कर रहा है, लेकिन उसको हमारे ऊपर तरस आया, क्योंकि उसको पता था ये अपने आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकता है। उसने आकर हमें हाथ दिया ताकि हम उसमें से, उस पाप के दलदल से निकल सके। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो उनके लिए रास्ता बनाते हैं परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर उनको हाथ दे और उनके उस पाप के दलदल से बाहर निकाले। इसलिए जब कोई व्यक्ति पाप करता है या पाप में है या सताता है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। हाँ, ये नहीं कहूंगी कि हाँ बहुत सारी उसकी सहो, एक हद तक हम सह सकते हैं। सहना और माफ करने में फर्क है, ध्यान रखना। सहने का मतलब उसके अत्याचारों को सहते नहीं बैठना है, लेकिन जो कुछ भी वो कर रहा है या किया है उसको माफ कर देना है, अपने दिल से, अपने अकाउंट से उसको डिलीट कर देना है। ये बात मैं कह रही हूँ। और इसलिए मत्ती की किताब का 18वां अध्याय का 35वां वचन